क्या आपको पता है केवल 7% भारतीय रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स प्रॉफिट में रहे हैं। पिछले 3 सालों में लगभग 93% ट्रेडर लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपना नुकसान कराया है। वहीं इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग में लगभग 29% लोगों ने पैसा बनाया है, जबकि 71% लोगों ने पैसा गंवाया। क्या आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन मुनाफा नहीं हो रहा है? क्या हर दिन बदलती मार्केट आपको कंफ्यूज कर देती है? तो रुकिए, 2025 में बिना एक मजबूत और प्रभावशाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बिना मार्केट में टिके रहना एक सपना ही रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे 2025 में प्रभावशाली ट्रेडिंग रणनीतियां क्यों जरूरी है। आज की मार्केट सिर्फ चार्ट्स और न्यूज तक सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी, इन सभी को समझना और सही रणनीति बनाना ही है आज का सबसे बड़ा हथियार। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म सफलता, कम रिस्क और ज्यादा रिटर्न, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडर्स को आए दिन किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चलिए उन समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला, बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव माने वोलेटिलिटी होना। आज का शेयर मार्केट पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित और तेजी से बदलने वाला हो गया। कभी भी एक न्यूज आ जाती है और शेयर 5 मिनट 10% ऊपर या नीचे हो जाता है, जिससे कि ट्रेडर्स को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल घटनाएं जैसे चुनाव, युद्ध, ब्याज दरों में बदलाव शेयर मार्केट में तुरंत असर डालती है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग और बोट्स भी अचानक मूवमेंट पैदा करते हैं, जिससे कि ट्रेडर्स को दिशा तय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका परिणाम ये होता है कि ट्रेडर्स को यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कब एंट्री करें और कब एग्जिट करें। एक गलत निर्णय भारी नुकसान दे सकता है। जानकारी की अधिकता यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। आज इंटरनेट पर हजारों न्यूज एनालिसिस, यूट्यूब वीडियोस, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर अपडेट्स उपलब्ध है। हर कोई अपनी राय देता है। बाय दिस, सेल दिस, क्रैश कमिंग। कई बार फेक न्यूज या अफवाह भ्रम पैदा करती है, जिससे कि ट्रेडर्स को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ज्यादा जानकारी होने से निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। परिणाम क्या होता है इसका? ट्रेडर ज्यादा सोचता है और कर देता है या उल्टा गलत दिशा में ट्रेड ले लेता है, जिससे कि भारी नुकसान होता है। तीसरा, साइकोलॉजिकल प्रेशर। साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसे बनता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर, जब हम हर ट्रेड में मुनाफा न होने पर निराश होते हैं तो साइकोलॉजिकल प्रेशर का निर्माण होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे चीजों से जब हम डरने लगते हैं तो हम ट्रेड किसी भी प्राइस पे ले लेते हैं, जिससे कि हमें आगे चलकर नुकसान का सामना करना पड़ता है। लगातार स्क्रीन पर नजर रखने से थकावट और तनाव होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि ट्रेडर बिना रणनीति के भी काम करने लगता है, जिससे कि उसे भारी लॉस होता है। अब हम चलते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पे। इस भाग में हम वो 5 स्ट्रेटेजी का जिक्र करेंगे जिसका आप फॉलो करके आपको प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहला, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी जब कोई स्टॉक या एसेट एक दिशा में बढ़ रहा हो, ऊपर या नीचे, तो उसी दिशा में ट्रेड करें। इस ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी में हम 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। पहला, मूविंग एवरेज, आप ईएमए ले सकते हैं या एसएमए ले सकते हैं। दूसरा, एमएसीडी और तीसरा, सुपर ट्रेंड। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। दूसरा, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। जब कोई स्टॉक एक खास रेंज या लेवल को तोड़ता है, जैसे रेसिस्टेंस या सपोर्ट, तो तेज मूवमेंट आने की संभावना होती है। आप रेसिस्टेंस ब्रेक होने पर बाय करें और सपोर्ट ब्रेक होने पर सेल कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम जरूर देखें। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंट्राडे और मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए बेस्ट होता है। तीसरा, रिवर्सल स्ट्रेटेजी। जब मार्केट अत्यधिक बढ़ या गिर गया हो और थकावट दिखे, तब उसके दिशा में ट्रेड करें। इस स्ट्रेटेजी में हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। आरएसआई 70 के ऊपर आरएसआई रहे तो ओवरबॉट मानना है, और 30 के नीचे आरएसआई रहे तो ओवरसोल्ड मानना है। और इसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डोजी, हैमर, इनगल्फिंग पैटर्न्स। अगर डोजी कैंडल हाई पे बनता है तो समझिए कि रिवर्सल आने का चांसेस है। उसी प्रकार हैमर और इनगल्फिंग पैटर्न का भी है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमेशा रिस्क एवर्स ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म में रिवर्सल पकड़ने का बहुत आसान तरीका है। चौथा, न्यूज इवेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी। किसी बड़ी खबर या इवेंट जैसे आरबीआई का ब्याज दर फैसला, कंपनी के तिमाही नतीजे या बजट के आधार पर ट्रेड करना। अर्निंग रिपोर्ट्स, आईपीओ, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, न्यूज आते ही रिएक्ट ना करें, पहले वॉल्यूम और डायरेक्शन देखें। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए बेहतर होता है। पांचवा, एल्गो और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। एक तयशुदा लॉजिक, कोड या सॉफ्टवेयर में सेट कर देना जो आपके लिए ऑटोमेटिक ट्रेड करता है। पाइथन या ट्रेडिंग बोट्स जैसे ट्रेडिंग व्यू, स्पाइन स्क्रिप्ट या जीरोधा एपीआई। ह्यूमन इमोशंस को हटाकर प्रोसेस्ड बेस्ड ट्रेडिंग। ये
स्ट्रेटेजी टेक सेवी ट्रेडर्स के लिए या प्रोग्रामिंग जानने वालों के लिए अच्छा होता है। नोट्स, कोई भी रणनीति 100% सफल नहीं होती है। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है। बैक टेस्ट और पेपर ट्रेडिंग के जरिए पहले टेस्ट करें सभी स्ट्रेटेजी को। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस लगाना कभी ना भूलें।